हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीम हुसैन। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। इस सीरीज़ के अंदर मैं जावा में बेसिक्स क्लियर करवाऊँगा, जो कि 15 से 20 वीडियोज़ होंगी और बेसिक्स का ये सीरीज़ होगी। उसके बाद ऊप्स स्टार्ट करूँगा और उसके बाद एडवांस जावा के ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 1, और जिसके अंदर हम देखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ दिस कोर्स। यानी इस कोर्स से मतलब कोई थोड़ी सी बातें करेंगे हम। चलें जी, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें हमने ये 6 चीज़ें डिस्कस करनी है कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है, इस कोर्स को शुरू करने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, और इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, और ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं इनकी कंपोजिशन क्या है, यानी इन लेक्चर्स में क्या क्या मवाद आपको मिलेगा। एंड देन है जी रिसोर्सेज अबाउट दिस कोर्स, के यहाँ से पढ़ने के अलावा आपके पास और कौन कौन से रिसोर्सेज है जहाँ से आप जावा की बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। एंड लास्ट पे है जी टिप्स फॉर द बिगिनर्स। बिगिनर्स के लिए कुछ हदायत हैं प्रोग्रामिंग शुरू करने से मुतल्लक। सबसे पहले देखते हैं जी हु कैन अवेल दिस कोर्स। ये जो कोर्स है जी, ये सेल्फ बेस्ड कोर्स है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं कि वो किसी अच्छे इदारे में पढ़ सकें, तो वो इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज है जो जिस तरह यूट्यूब पे फ्री ऑनलाइन वीडियोस पड़ी होती हैं, वहाँ से ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं जिन्हें जावा बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाई जाती है तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में, उनके लिए तो ये परफेक्ट कोर्स होगा। इसी तरह जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उन्हें भी जावा बेसिक से एडवांस तक पढ़ाई जाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह तकरीबन हर डिसिप्लिन के अंदर पढ़ाई जाती है। तो उनके लिए भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो स्टूडेंट माइनर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिस तरह मैथ्स हो गए, फिज़िक्स वाले हो गए, तो वो भी ये बेसिक्स प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, क्योंकि उन्हें माइनर सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, जिन्होंने पहले कोई डिप्लोमा वगैरह किया होता है, तो उनके लिए भी ये कोडिंग सीखने के लिए बेस्ट है। तो इन शॉर्ट जो भी कोई कोडिंग सीखना चाहता है वो इस प्लेटफॉर्म से कोडिंग सीख ले। नेक्स्ट है जी प्री रिक्वेस्टीज। जिस तरह मैंने शुरू से बात की थी कि ये जो कोर्स है ये सेल्फ बेस्ड है, आप जितना चाहें सीख सकते हैं। लेकिन बात करते हैं आपको किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना ज़रूरी है जहाँ पे आप कोड रन कर सके। अगर नहीं तो आप मोबाइल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। वो कैसे? मोबाइल के ऊपर आप कोड ऑनलाइन रन कर सकते हैं। तो जब ये हम प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बेस्ट, वरना आप मोबाइल के ऊपर या टैबलेट के ऊपर ऑनलाइन कोड रन कर सकते हैं। उसके अलावा जी जो मेन चीज़ चाहिए इस कोर्स के लिए वो है जी टाइम एंड डेडिकेशन। आपके पास वक़्त होना चाहिए और आपको सीखने की जुस्तजू होनी चाहिए। अगर आप सीखने के लिए राज़ी हैं तो यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप डेडिकेटेड होने चाहिए जी। आप कुछ टाइम निकाल लें, वीडियोज़ को देखें, उसके बाद प्रैक्टिस करें और कोड को खुद लिखने की कोशिश करें। इस लास्ट थिंग, आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, यानी आपको आप अपना एक गोल सेट करें कि मैंने ये कोर्स सीखने के बाद ये करना है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि जावा की मदद से हम किस तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अभी तक आपके पास एक लैपटॉप या मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आप कोड रन कर सकें। दूसरी बात है जी आपको बेसिक मैथमेटिक्स के फंक्शंस का पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों को अगर सी या सी प्लस प्लस आती है तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अगर नहीं तो ये कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि एज अ बिगिनर आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। सो डोंट वरी, चीज़ों को गौर से सुने, प्रैक्टिस करें और आप चीज़ों को इंशाल्लाह गेट करेंगे। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ द लेक्चर। ये जो लेक्चर रिकॉर्ड करवाए जाएंगे इनका सीक्वेंस क्या होगा। लेक्चर 10 से 15 मिनट का होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन किया करेंगे 1-2 मिनट में।
रीकैप देखेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, फिर हम देखेंगे कि आज हमने क्या पढ़ना है, फिर बाकायदा डिमॉन्स्ट्रेशन होगी लेक्चर की। उसके बाद अगर प्रैक्टिकल हुआ, पहले 2-4 वीडियो में प्रैक्टिकल नहीं होगा लेकिन बाद में हम प्रैक्टिकल भी किया करेंगे, तो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होगी, बाकायदा कोड में लिखूँगा। उसके बाद मैं लेक्चर को सम अप करूँगा एंड देन अगर कोई असाइनमेंट या होम टास्क हुआ तो वो मैं आपको दे दिया करूँगा, आप घर बैठकर वो होम टास्क प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उस टास्क का आपको सॉल्यूशन भी दे दिया करूँगा कि उसका सॉल्यूशन ये था। उसके बाद है जी कंटेंट्स टू बी कवर्ड। इस लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की जाएंगी। ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है जिसके अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन टू जावा सीखेंगे। जावा है क्या, व्हाट इज़ जावा, देन वाई जावा, जावा का आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो जावा का जो बेसिक हिस्ट्री वगैरह हम कवर करेंगे। उसके बाद हम जावा को बाकायदा जावा का जो बेसिक सिंटैक्स है वो स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कमेंट्स या एम्बेडेड डॉक्यूमेंटेशन के जो कमेंट्स है वो कैसे देते हैं। जावा के अंदर कौन कौन से रिजर्व्ड कीवर्ड हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं कर सकते, अगर यूज़ करना है तो कैसे करना है। जावा के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। जावा के अंदर कन्वेंशन कौन कौन सी हैं, अगर आपने कोड लिखना है तो उन कन्वेंशन को ज़रूर फॉलो कीजिए एज अ जावा डेवलपर। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कन्वेंशन क्या होती हैं, रवायात जो डेवलपर ने की होती हैं। जावा के अंदर बेसिक ऑपरेटर कौन से हैं और देन हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। उसके बाद हम कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे जिसके अंदर 2 तरह की स्टेटमेंट आ जाती हैं। एक तो आइटरेटिव स्टेटमेंट, आइटरेटिव जिन्हें हम लूप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो लूप्स के अंदर फार लूप आ गई, वाइल लूप आ गई, डू वाइल लूप आ गई, और एक आ जाती हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। जिस तरह सिलेक्शन स्टेटमेंट में आ जाती हैं इफ़ हो गया, इफ़ एल्स हो गया एंड स्विच हो गया। एंड देन फाइनली हम एरेज देखेंगे। एरेज में हम 1D एरे देखेंगे, 2D एरे देखेंगे और एरे में के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं। तो ये जी इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाएगा। तो ये बेसिक सा कोर्स है और इसके बाद आप ऊप्स और एडवांस जावा सीख सकते हैं। नेक्स्ट है जी अदर रिसोर्सेज अबाउट दिस कोर्स। इस कोर्स के आपको दूसरे कौन से ज़राए हैं जहाँ से आप मटेरियल गेट कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है वो है जी जावा की डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। आप जावा की ऑफिशियल साइट जो कि oracle.com है वहाँ पर जाएं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को डाउनलोड करें और डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें या वैसे गूगल पे जावा डॉक्यूमेंटेशन लिखे आपको मिल जाएगी। देन है जी बुक्स। बुक्स बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, आप बुक्स पढ़ें। मैं जो 2 बुक रिकमेंड करूँगा वो है जावा द कंप्लीट रेफरेंस बाय हार्वर्ड शील्ड एंड देन कोर जावा। इन दोनों में से आप कोई बुक ऑनलाइन ले लें। मैं आपको जावा द कंप्लीट रेफरेंस सॉफ्ट कॉपी में परफॉर्म करूँगा और इसी से लेकर चलूँगा। देन है जी ट्यूटोरियल। आप इसी तरह किसी और चैनल के ट्यूटोरियल या ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं पेड वो कर सकते हैं। उसके बाद है जी जावा कम्युनिटीज़। जावा कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, जो डेवलपर होते हैं वो उन्होंने फेसबुक या जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर ग्रुप्स बनाए होते हैं, ठीक है। और वहाँ आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको लोग आंसर करेंगे या आप लोगों को आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए इन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस तरह स्टैक ओवरफ्लो है, गिटहब है, फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, इवन व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहाँ पे बने होते हैं। तो जावा कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह हम अपनी भी एक कम्युनिटी बनाएंगे। देन जी गूगल क्लासरूम। ये मैंने आप लोगों के लिए एक वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट की हुई है। आप इस क्लासरूम को ज्वाइन करें, वहाँ पे जाके कमेंट्स करें। आपने सिंपल गूगल के ऊपर गूगल क्लासरूम लिखना है और क्लास का कोड ये वाला एंटर कर देना है। तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक और क्लास कोड दे दूँगा। आप वहाँ पे क्वेश्चन करें, मैं उन क्वेश्चन का आंसर करूँगा।
मैं आपको वहाँ पे जितना भी रेलिवेंट मटेरियल है वहाँ पे शेयर किया करूँगा, तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें, ये बिल्कुल फ्री है। एंड लास्ट पे हम देखेंगे जी टिप्स फॉर द बिगिनर्स। एज अ बिगिनर अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप ये मेरी जो टिप्स हैं ये आप याद रख लें, आपको इंशाल्लाह बेनिफिट देंगी। तो सबसे पहले है जी आप पहली ही दफ़ा ज़्यादा डीप ना देखें चीज़ को, ठीक है। आप ऐसा करें, कोड को एक दफ़ा देखें, फिर दूसरी दफ़ा देखें, फिर तीसरी दफ़ा, तो होप सो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा डीप डाइव लेंगे तो आप कहीं पे स्टक हो जाएंगे और आपका दिल नहीं करेगा। तो पहली दफ़ा डीप डाइव लेने से परहेज़ करें, बार बार चीज़ों को देखें समझें, तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। सबसे बड़ी बात, आपने कोड खुद टाइप करना है। हम क्या करते हैं, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम टाइप करेंगे तो हमें सिंटैक्स क्लियर होगा कि कोड को कैसे लिखना है, और हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी थोड़ी बेहतर होगी। तो टाइप खुद किया करें कोड को। उसके बाद है जी अगर एरर्स आ जाते हैं तो उनको आपको कूप करना आना चाहिए। एरर्स के साथ निपटने में बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो एरर्स अगर आ जाते हैं तो उन्हें चिड़चिड़ापन हो जाता है और वो मायूस हो गए या गुस्से में आके कोडिंग को छोड़ देते हैं। तो एरर्स के साथ आपको निपटना आना चाहिए। ये इसके ऊपर मैं अलहदा भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जब कोई एरर आता है तो वो बाकायदा हमें ट्रेस देता है कि ये एरर यहाँ पे आया है, आप ये करें। तो एरर्स के साथ आपको, बग्स के साथ आपको डील करना आना चाहिए। नेक्स्ट है जी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इसका मतलब क्या है, जो कोड मैंने आपको करवाया है वो तो ठीक है, आप उस कोड से थोड़ा हट कर सोचें और अपने तौर पर डिफरेंट लॉजिक्स बनाएं, मुझसे क्वेश्चन आंसर करें कि इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है कि नहीं। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जिस तरह हम मैथ्स को प्रैक्टिस करके सीखते हैं, कोडिंग भी बिल्कुल उसी तरह। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने हाथ से कोड नहीं लिखेंगे, आपको कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे लेकिन आप एक अच्छा डेवलपर नहीं बन सकते। तो चीज़ों को प्रैक्टिस किया करें। आप ऐसा किया करें, जो कोड मैं करवाता हूँ पहले वो एक दफ़ा रन करके देखें, वो चल गया, उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करें और कोड को रन करें अपने तरीके से, क्वेश्चन आंसर करें। तो ये थी बेसिक सी टिप्स, आप इन्हें माइंड में रखें, आपके लिए ये फ़ायदेमंद होंगे। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जावा का ओवरव्यू कि जावा है क्या चीज़, ठीक है, और जावा की एप्लीकेशन क्या है, मतलब जावा किन किन जगहों पे यूज़ होती है, जावा के अंदर एडिशंस क्या हैं, और यहाँ आप बोल रहे हैं जावा की जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच जी ये लेक्चर सुनने के लिए। आप गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करें। गूगल क्लासरूम का कोड ये है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।